एमपी में बीजेपी के सामने बागियों की चुनौती, क्या बिगड़ेगा बीजेपी का खेल? कैसे नाराज नेताओं ने मोदी और शाह की रणनीति को किया फेल? एमपी से लेकर राजस्थान तक बीजेपी आलाकमान के खिलाफ चढ़ाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार भी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। दोनों ही राज्यों में दोनों दल चुनाव प्रचार के मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं एमपी और राजस्थान में बीजेपी बड़े संकट में दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी का यह संकट पार्टी नेताओं ने ही बढ़ाया है। पार्टी कार्यालय पर नेताओं का घेराव हो रहा है, चेतावनी दी जा रही है, नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। मीडिया के सामने टिकट कटने से नेता फूट फूट कर रो रहे हैं। साथ ही मोदी और शाह के खिलाफ नाराज नेताओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान भी बैकफुट पर है। तो कैसे बगावत ने बढ़ा रखी है बीजेपी की मुश्किलें, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। एमपी में बीजेपी ने इस बार 29 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं। टिकट कटने पर विरोध का दौर शुरू हो चुका है। इस दौरान कई विधायक अपने समर्थकों के सामने फफक कर रोने लगे। मनंगवा बीजेपी विधायक पंचूलाल का टिकट कट गया। पार्टी ने उनकी जगह नरेंद्र प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद पंचूलाल ने बगावती तेवर अख्तियार किए। टिकट कटने के बाद मीडिया के सामने उन्होंने अपना दर्द भी बयान किया। विधायक पंचूलाल बीजेपी आलाकमान पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा, पत्नी का टिकट बीजेपी से भराएंगे और पार्टी ने अगर उनकी बातों पर विचार नहीं किया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मेरा क्या कसूर है? हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया? जब से मैंने होश संभाला है तब से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। मेरा अचानक टिकट काट दिया गया। उन्होंने आगे कहा, लगातार 3 बार विधायक रहा हूं। 1998 में देव तालाब से निर्वाचित हुआ। उस समय कोई भी विधायक नहीं चुना जाता था। 2 पंचवर्षीय देव तालाब से विधायक रहा, फिर बीच में मेरा टिकट काट दिया गया। इसके बाद मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया। 2008 में वो विधायक बनी। अब तक पार्टी के नेताओं ने ये नहीं बताया कि आपकी क्या गलती है जिस कारण टिकट काटा गया है। वैसे एमपी में पंचूलाल अकेले नहीं हैं, ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं। लगातार वो मीडिया के सामने बीजेपी आलाकमान की शिकायत कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही बगावत तेज हो गई। एमपी के लिए तो 2 सीट छोड़कर सभी पर उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। ऐसे में यहां तो हालात बीजेपी के हाथ से ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा से लेकर जिन नेताओं की टिकट वितरण में हिस्सेदारी थी, सबके पुतले फूके जा रहे हैं। पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच आज पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिससे बीजेपी मुरैना में संकट में दिख रही है। भोपाल में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को घेरा और अचानक ही खबर आई कि परेशान गुप्ता को हार्ट अटैक आया है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। बीजेपी में करीब 30 सीटों पर बगावत ने पार्टी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जहां पार्टी के दिग्गज नेता बगावत कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उसमें चाचौड़ा से ममता मीणा, जो अब आपके उम्मीदवार हैं, लाहौर से पूर्व विधायक रसाल सिंह बीएसपी से लड़ रहे हैं, भिंड से बीजेपी विधायक संजीव सिंह पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, रेगांव से पुष्पराज बांगरी और रानी बांगरी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बगावत राजस्थान में भी चल रही है। उदयपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही रैली निकाली और नारे लगाए, तारा हमें मंजूर नहीं। ताराचंद के खिलाफ उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने पार्टी से इस्तीफा देने का संकेत दिया है। 80 सीट पर जब्बर सिंह और मांडलगढ़ पर गोपाल खंडेलवाल की उम्मीदवारी को लेकर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। हर तरफ यहां पर बीजेपी के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है और पार्टी से टिकट बदलने की मांग की जा रही है। राजसमंद, अलवर, बूंदी और जयपुर में भी टिकटों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ने विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काट दिया, जिसके बाद आकिया ने पार्टी को 2 नवंबर तक का वक्त दिया है और कहा है टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 21 अक्टूबर को एमपी के लिए 92 और राजस्थान के 83 उम्मीदवार घोषित किए थे और उम्मीदवारों का नाम सामने आने के बाद से ही बगावत हो गई। सबसे पहले तो जबलपुर के प्रांतीय कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव का घेराव कर लिया गया। उनके सुरक्षा कर्मी को पीट दिया गया और उसके बाद निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ग्वालियर पूर्व सीट से मुन्ना लाल गोयल की जगह सिंधिया की रिश्तेदार माया सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है, तो गोयल समर्थक सिंधिया के महल जय विलास तक पहुंच गए। गोयल के समर्थक
समर्थक सिंधिया की कार के सामने लेट गए। समर्थकों का गुस्सा देख सिंधिया ने आश्वासन दिया कि वो कार्यकर्ताओं की बात हाईकमान तक पहुंचा देंगे। इस बीच मनावर से बीजेपी विधायक रंजना बघेल ने अपने टिकट कटने का आरोप कैलाश विजयवर्गीय पर लगा दिया। कहा, बीजेपी ने आदिवासी महिला का अपमान किया है। उनके समर्थकों ने विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो भिंड विधायक संजीव सिंह संजू के समर्थकों ने टिकट कटने पर सीएम शिवराज सिंह, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंक दिया। संजू ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भोपाल, देवास, सीधी में भी बीजेपी नेताओं की बगावत की खबरें आ रही हैं। राजस्थान में बीजेपी की 2 लिस्ट आने के बाद बगावती सूर तेज हो गए हैं। कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। इसको लेकर अब सीकर में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। वहीं बगावती नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है। इस दौरान पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय को ऐसे लोगों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद सीकर जिले के नीम कथाना और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से बगावत के मामले सामने आए हैं। नीम कथाना में पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर का टिकट काट दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी नेता रघुवीर सिंह और उनके समर्थकों ने बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद रघुवीर सिंह ने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसी तरह फतेहपुर में श्री श्रवण चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन भिंडा ने भी विरोध किया। साथ ही उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। सीकर जिले के फतेहपुर और नीम कथाना में विरोध को देखते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिला अध्यक्ष पवन मोदी की तरफ से गठित की गई कमेटी ने बगावत करने वाले नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर कमेटी की ओर से रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक भिजवाया जाएगा। सीकर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसको लेकर बीजेपी ने 6 विधानसभा सीट, जिनमें फतेहपुर, नीम कथाना समेत विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि अभी 2 विधानसभा सीकर और खंडेला के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच फतेहपुर और नीम कथाना में पार्टी के नेताओं ने टिकट काटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे बीजेपी को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर पार्टी अब बगावती नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए और कई मजबूत दावेदारों को दरकिनार करने के बाद कई क्षेत्रों में बागी उम्मीदवारों के खड़े होने की आशंका है। पार्टी नेतृत्व पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटा है ताकि बगावत के सुरों को थामा जा सके। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी राज्य में कड़े मुकाबले की संभावना है। ऐसे में एक-एक सीट काफी अहम है, लेकिन बीजेपी के बागी फिलहाल बीजेपी का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। एमपी में 17 नवंबर को मतदान है, जबकि राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी बगावत की इस आग को कैसे बुझा पाती है, या फिर कर्नाटक की तर्ज पर ही इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अपना परचम लहराती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।